नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। ब्रिक्स 2025 का आयोजन हो चुका है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी घोषणाएं की है, या फिर यूं कहे कि कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की है, चाहे टेररिज्म को लेकर हो अभिषेक, या फिर ग्लोबल साउथ को लेकर बातचीत हो। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात ऐसी कही है जो शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई है। वो बात कहीं ना कहीं टैरिफ पॉलिसीज को लेकर है। अब डोनाल्ड ट्रंप इससे भड़के हुए हैं। उन्होंने ब्रिक्स समिट में जो देश शामिल हुए उन्हें धमकी तक दे दी है। आप अभिषेक, आपको ये क्यों लगता है, या फिर हमें ये क्यों लगता है कि ब्रिक्स समिट में जो देश शामिल हुए हैं, जिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिन पॉलिसीज को लेकर चर्चा हो रही है, उससे डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति जब बने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के, तब मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने। उन्हें लगता है कि वो 193 जो देश है ना, वो सबके राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि ज्यादातर देशों को ये यूएस एड देते थे, जो डोजे डिपार्टमेंट के जरिए इन लोगों ने बंद करवा दी। अब ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2006 में इसकी शुरुआत अनौपचारिक तौर पर हुई थी। 2009 में पुतिन ने रूस में सबसे पहले इसकी जो है मीटिंग करवाई थी। ब्राजील था इसमें, इंडिया था, रशिया था और चाइना था। साउथ अफ्रीका को बाद में 2010 में इसमें जोड़ा गया। ब्रिक्स लगातार चल रहा था, 15 साल से लगातार चल रहा था। लेकिन पिछली बार जैसे ही ब्रिक्स प्लस ये देश हुआ, 5 देश पिछली बार इसमें जुड़े थे, कुछ देश इस बार भी इसमें जुड़े हैं, तो 15 अस्थायी सदस्य भी इसके हो गए हैं। फाउंडर मेंबर 5 हैं, भारत है, ब्राजील है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है। इनके बाद जैसे ही इसका विस्तार होना शुरू हुआ, अब देखिए G7 का विस्तार नहीं हो रहा है। G7 में कौन से देश हैं? G7 में आपका अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो देश हैं, ये खुद की एक मोनोपोली चाहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ही एशियन कंट्रीज हो या फिर जितना भी अफ्रीकन कंट्रीज हो, सब पर उन्हीं का प्रभुत्व हो। लेकिन ब्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिक्स सबको अपने साथ लेकर चल रहा है। इस वक्त दुनिया का जो व्यापार हो रहा है वो 90% के करीब व्यापार डॉलर में होता है। इस बात को आप जानते हैं। कोई भी देश व्यापार करेगा वो डॉलर में करेगा। इसी वजह से अमेरिका आज इतनी मोनोपोली दिखाता है। अमेरिका किसी भी देश को टैरिफ के नाम पर धमकाने की कोशिश करता है, क्योंकि सारा व्यापार इन द एंड होता है डॉलर में। लेकिन पिछला जो ब्रिक्स रहा उसमें तो ब्रिक्स का विस्तार हुआ। 5 फाउंडर देश थे, उसके बाद 5 और देश जुड़ गए। नाटो के जो मेंबर हैं, तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश जो है वो अमेरिका की गोद में जो बैठे रहते हैं, वो देश भी ब्रिक्स के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि G7 हो या फिर क्वाड हो या फिर शार्क जैसे जो संगठन है, उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। बहुत सारे मोर्चे ऐसे हैं जिन पर ब्रिक्स लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स में पिछले साल डी डॉलराइजेशन करके एक वर्ड आया था कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो फाउंडर मेंबर हैं या फिर अस्थायी तौर पर जो जुड़े हुए हैं, वो सब देश एक ब्रिक्स की करेंसी लेकर आएंगे। इस करेंसी में वो आपस में व्यापार करेंगे। अब आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत, चाइना, रशिया, ये साउथ अफ्रीका हुआ, उसके बाद आपका ब्राजील हुआ। ये देश बड़े बड़े देश जिनका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में लगभग 35% स्टेक है। जनसंख्या भी लगभग 40% के आसपास इनकी जनसंख्या है। तो ये अगर अपने अस्थायी मेंबरों के साथ ब्रिक्स की जो करेंसी आएगी उसमें अगर व्यापार करेंगे तो डॉलर का क्या होगा? डॉलर का जो अस्तित्व है वो ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप उस वक्त चुनाव प्रचार ही कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि अगर डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तब आपको अमेरिका के टैरिफ झेलने पड़ेंगे, फिर अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने कभी इस बात पर गौर जरूर किया होगा, जब ट्रंप यहाँ आते थे पिछले कार्यकाल में, या फिर मोदी वहां जाते थे तो हाउडी मोदी करके अमेरिका में नारे लगते थे, नमस्ते ट्रंप यहाँ होता था जब वो आते। लेकिन इस बार ऐसा क्या, तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है। तस्वीरें थी वो बदल क्यों गई? वो बदल तस्वीरें इसलिए गई क्योंकि हमने कोशिश की ब्रिक्स करेंसी लाने की, डी डॉलराइजेशन करने की, डॉलर का प्रभुत्व कम करने की। हालांकि जिस देश ने भी ये कोशिश की, सद्दाम हुसैन को आप जानती होंगी, इराक में जो नरसंहार जिसके ऊपर केमिकल बॉम्ब का ये आरोप लगाया गया, यहाँ केमिकल बॉम्ब है और इराक में क्या कुछ नहीं किया गया। असल में वो चाहते थे कि
मतलब डॉलर में व्यापार ना हो, किसी और करेंसी में व्यापार हो। गोल्ड वो इकट्ठा कर रहे थे, एक दो देश और हैं, मुझे नाम याद नहीं आई, जितने भी देशों ने डॉलर का मुकाबला अपनी करेंसी से करने की कोशिश की, उन सबको अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया। अब चाइना पर 145% का टैरिफ लगाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, उससे तो महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी ना भैया। $500 बिलियन का आप व्यापार करते हैं चाइना के साथ, 145% का टैरिफ अगर आप लगा देंगे, अब आप ये ऐलान करेंगे कि जो रशिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% का टैरिफ लगा देंगे, तो एट द एंड महंगाई कहां बढ़ेगी? अमेरिका में बढ़ेगी ना। लोग अमेरिका के सामान महंगा खरीदेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है, एक झूठ है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, अभी कल ही व्हाइट हाउस से एक अधिकारी ने एक कहें कि डेटा लीक किया है, या फिर ट्रंप की जो साजिश है वो लीक की है। उन्होंने बताया है कि कोई भी ट्रंप जैसा करते हैं, संडे में जिस तरीके संडे और सैटरडे बाजार बंद रहता है, दुनिया के सभी जो सेंसेक्स होते हैं वो बंद रहते हैं, ट्रंप क्या करते हैं कि उस दौरान ऐसा कुछ ट्वीट करने की कोशिश, ऐसा कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं जिससे कि जब मंडे में बाजार खुले वो या तो चढ़े और या फिर डाउन हो जाए। जब डाउन होगा तो इनकी जो कंपनियां हैं, क्योंकि दोनों व्यापारी हैं, मस्क भी व्यापारी हैं और ट्रंप भी व्यापारी बड़े हैं, वो वहां शेयर्स खरीदेंगे और पैसा बनाएंगे। एट द एंड पैसा ही बनाने की कोशिश है सारी। उन्होंने दावा किया है, मतलब वादा किया है कि टैरिफ जिस तरीके से पहले से चलते आ रहे थे टैरिफ वैसे ही चलेंगे। ये ट्रंप की सिर्फ दुनिया के शेयर बाजारों को हिलाने की एक नीति है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये तमाम बातें कही थी, खासतौर पर जब उन्होंने टैरिफ पॉलिसीज को लेकर बात कही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात कही कि जो भी देश अमेरिका की नीति के खिलाफ का समर्थन करेगा तो उन देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर सीधी धमकी थी। तो क्या इसका असर, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाला है, क्या इसका असर इस पर इस ट्रेड डील में पड़ेगा? प्रेशर पॉलिटिक्स की ही बात है। अब देखिए, इस बात को ऐसे समझिए आप, हम जब ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ $120 बिलियन का, उसमें $35 से $40 बिलियन हम सरप्लस में रहते हैं, मतलब इतना पैसा हम कमाते हैं। अगर ट्रंप अंकल हमारे ऊपर 10% का टैरिफ ज्यादा लगा देंगे तो क्या होगा? जो $35 बिलियन हम कमाते हैं वो $30 बिलियन कमा लेंगे। लेकिन आपके देश में क्या होगा? आपके देश में जो चीज $100 की मिल रही है हमें, मतलब भारत से जो चीज जा रही है, उसके बाद आप 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, हम भी लगाएंगे। वो चीज अमेरिका को कितने की मिलेगी? $110 की मिलेगी। तो ये सिर्फ ट्रंप की एक चाल है दुनिया के शेयर बाजारों को हिलाने की, जिससे कि वो ट्रंप की गुणगान करते रहें। ब्रिक्स के जो देश हैं वो $65 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखते हैं, $65 ट्रिलियन की। G7 के जो देश हैं वो $49 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखते हैं, मतलब उससे बड़े हम हो चुके हैं। जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसे वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश अभी सदस्य नहीं बने हैं, अप्लाई ही किया है, उससे पहले लोन मांगने के लिए आ गए हैं। सबने $1-1 बिलियन, $10-10 बिलियन इस तरीके से उस बैंक में जमा किया है, जितने भी फाउंडर मेंबर हैं। और वो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, उन्हें वो लोन दे रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं, ना कि उनके देशों के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या फिर मेटल्स हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आपकी नीति मानने वाली नहीं है। पिछले 2-3 वीडियो मेरे आपके साथ जितने भी हुए, मैंने आपको हर बार यही बात कही कि भारत जो भी डील करेगा वो अपनी शर्तों पर करेगा। भारत ने खुले तौर पर कहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हम आपसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप अपने जानवरों को मांसाहारी चारा खिलाते हैं। हम आपसे मक्का और सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, किसी हाल पर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड कर भेजते हैं। एक बीज को दोबारा नहीं उगाया जा सकता। आपके बीजों का हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा हो, कीटनाशक उसमें कम लगता हो, लेकिन खरीदारी तो दोबारा बढ़ जाएगी ना। हेल्थ का इश्यू कितना होगा, ये जो जिसमें जीन्स डालकर बीज में आप देते हैं, वो प्रूवन नहीं है। WHO ने भी प्रूवन नहीं किया है उसे। तो ये बिल्कुल फाइनल है। भले ही इसमें राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे ट्रंप के जो टैरिफ है उसके सामने, जिस तरीके से पहले मतलब कहा था। होता था अभिषेक, अब तक हाँ, ट्रेड डील हो चुकी होती अब तक जो 18 दौर की जो बातचीत हुई है वो नहीं होती। और भारत खुलकर इस बात को नहीं कहता, क्योंकि भारत भी समझ चुका है कि जो हमारे हिंदुस्तान में कहावत है ना, थोता चना बाजेगा ना, वही काम ट्रंप का है। वो सिर्फ बज रहे हैं, कब तक बज रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। जब एलन मस्क जैसे साथी उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं, तो आप समझिए कि उनकी जो पॉलिसी है वो ना तो अमेरिका के लिए सही है, ना फिर वो दुनिया के लिए सही है। बाकी ट्रंप के दिमाग में जो डी-डॉलराइजेशन था वही है। वो नहीं चाहते कि कोई भी करेंसी मुकाबला करे डॉलर का। इसीलिए वो जो बिटकॉइन में पैसा लगवाया ना पाकिस्तान का, वो इसीलिए लगवाया है क्योंकि अब पाकिस्तानी रुपये में तो बिटकॉइन नहीं खरीदा जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, पहले डॉलर खरीदेंगे, उस डॉलर से फिर बिटकॉइन खरीदेंगे। मतलब
एक तरीके से डॉलर का ही व्यापार हुआ ना पहले, तो उसमें कमीशन कटा और फिर बिटकॉइन का व्यापार हुआ। भले इस तरीके की जो है ये 2 नंबर की नीतियां ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत पर ये नीति नहीं चलेगी। भारत के साथ अमेरिका उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से इन दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक $500 बिलियन का हम व्यापार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वहां तक ये लोग पहुंचेंगे। बाकी ट्रंप के जो टैरिफ है वो सिर्फ एक डर है। डर इसलिए है क्योंकि जब आए थे तब 90 दिन की मोहलत दी थी, फिर आए, फिर इन्होंने 90 दिन की मोहलत दी। 9 जुलाई का आप जानते हैं आखिरी तारीख है, लेकिन अब उन्होंने इसे 1 अगस्त बढ़ाकर कर दिया है। मतलब 21 दिन और बढ़ा दिए हैं कि भैया मुझसे आओ और डील कर लो फटाक से। चाइना के केस में क्या हुआ, किस तरीके से अमेरिका ने घुटने टेके, वो सबने देखा है, तो भारत के सामने भी दबाव बनाने का एक तरीका डोनाल्ड ट्रंप का। आप अभिषेक, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से जिन मोर्चों पर ब्रिक्स समिट में जो भी देश शामिल वो काम कर रहा है, क्या G7 देश जो है इसी चीज से भड़के हुए हैं? क्योंकि जिस मोर्चे पे ये काम कर रहा है, जाहिर सी बात है आप बाकी देशों का भी समर्थन मिल रहा है, बाकी देश भी ये चाह रहे हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़े, और कहीं ना कहीं इसी वजह से G7 देशों को इससे दिक्कत हो रही है। G7 में जो देश है, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज सारी हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का जो बिजनेस करता है वो करता है। फ्रांस से हम भी व्यापार करते हैं हथियारों का, सबसे मतलब अभी राफेल हमने मरीन भी खरीदे हैं 62,000 करोड़ की डील करके। ये दोनों देश क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी मतलब हमारे साथ अब डील करना चाहते हैं, ट्रेड डील। ब्रिटेन हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये हम लोगों को जिस तरीके से इनकी कॉलोनीज हम हुआ करते थे 90th जो है सेंचुरी में, भारत पर भी ब्रिटेन का राज हुआ करता था। तो बहुत सारे ऐसे सैकड़ों देश थे, कहीं फ्रांस का राज था, कहीं ब्रिटेन का राज था, कहीं अमेरिका का राज था, सब इन देशों की कॉलोनीज थी। पहला वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किसकी कौन सी कॉलोनी है, किसके कहां से, और दूसरा वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, इसी सत्ता की जंग में हुआ ना कि कौन सबसे बड़ा है। फ्रांस सबसे बड़ा है, जर्मनी सबसे बड़ा है, अमेरिका सबसे बड़ा है, या फिर ब्रिटेन सबसे बड़ा है। इसी पावर सत्ता का जो पोलराइजेशन इन लोगों ने किया है। अभी फिलहाल जो है वर्ल्ड जो है सिंगल पोलर पावर्ड वर्ल्ड है, मतलब अभी वेस्टर्न की तरफ पावर ज्यादा है, अमेरिका की तरफ जो है पावर का ट्रांसफर ज्यादा होता है। लेकिन ब्रिक्स से ये लोग इसीलिए खतरा खाते हैं कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया तो सबको साथ लेकर चलने की काम बात करता है। जब G20 हमने किया तो हमने नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये जब वर्ल्ड की जो पावर है वो मल्टीपोलराइज होगी, मल्टीपोलर जब वर्ल्ड बनेगा तो उससे G7 के प्रभुत्व को खतरा है। लोग उनके पास उतना जो आज जाते हैं उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका के जो देश हैं, उनका यहाँ ब्रिक्स में काम चल जाएगा, तो वो G7 में क्यों जाएंगे, वो नाटो में क्यों जाएंगे? मार्केट के तौर पे अगर इसे देखें तो ज्यादा आसान होगा। मार्केट ही है श्रावणी, एट द एंड सब कुछ मार्केट ही है। कोई हम श्रीलंका के दोस्त दुश्मन नहीं है, श्रीलंका में खाने के लिए नहीं देता है, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलाता है। एंड में व्यापार ही आता है। हम अमेरिका की बात अगर आज सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम 35 से 40 बिलियन डॉलर उससे कमाते हैं। चीन की बात हम मतलब चीन के साथ हमारा इतना सीमा विवाद रहा है, उसके बाद भी व्यापार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि चीन से सस्ता सामान आता है। सप्लाई चेन एक पूरे वर्ल्ड की बनी हुई है, और ये सप्लाई चेन सिर्फ एक मात्र ये पगलाए हुए ट्रंप के एक बयान से कि मैं 10% टैरिफ बढ़ा दूंगा, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाली है। बाकी G7 की जो कंट्रीज हैं उनके प्रभुत्व पर असर पड़ेगा, इसीलिए ब्रिक्स से इन लोगों को खतरा है। तो बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो तमाम बड़ी बातों पर घोषणा भी कर दी है, इंडिया का स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। अब इसमें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है कि जो भी अमेरिका की नीति के खिलाफ समर्थन करेगा तो उनके खिलाफ 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में इसका असर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर क्या पड़ता है? क्या कुछ शर्तें अब अमेरिका भारत के सामने रखता है? क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का स्टैंड क्लियर है, अपनी शर्तों पर ही अगर डील होगी तो अपनी शर्तों पर ही होगी। आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।